हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम से क्लियर हो रहा है क्या? डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं रहता है तो डिफ़ॉल्ट मेरा जो भी रहता है वो चल जाता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसा ही कुछ है। तो बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डेफिनेशन उसका क्या बोलता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या इसको एक और नाम से जानते हैं, या फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है? कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट। नाम ही क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट और विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या? नो आर्गुमेंट, विदाउट एनी आर्गुमेंट, या फिर विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी आर्गुमेंट इज सी टेबल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन उसका नाम ही से ही उसका क्लियर है। डेफिनेशन क्या है? नाम इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, वही है कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट और विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एवरी आर्गुमेंट इज सेड टू बी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाम ही से क्लियर है। नो आर्गुमेंट मतलब कोई आर्गुमेंट लेगा नहीं, डिफ़ॉल्ट मतलब उसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लेगा वही होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा। तो उसके बाद इसका एक और तरीका से बोल सकते हैं क्या? एक कंस्ट्रक्टर डैट हैज़ जीरो पैरामीटर। नो आर्गुमेंट मतलब जीरो पैरामीटर। एक कंस्ट्रक्टर डैट हैज़ जीरो पैरामीटर लिस्ट, और इन अदर सेंस ए कंस्ट्रक्टर डैट एक्सेप्ट नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस उसका नाम से ही उसको घुमा फिरा कर बोल दिया गया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू लेगा वो। नो आर्गुमेंट करने का मतलब कोई आर्गुमेंट इसका नहीं रहेगा। उसके बाद एक नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट इसका ये है, क्या है? अगर प्रोग्रामर हमारा सप्लाई नहीं करता है कोई, अगर प्रोग्रामर हमारा कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सप्लाई किया जाता है एज ए कंपाइलर के द्वारा हमारा सप्लाई जो किया जाता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। इफ़ प्रोग्रामर डू नॉट सप्लाई और प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई बाय द कंपाइलर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेरा होता है वो कंपाइलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका नाम से ही इसको क्लियर है तो उसको ये याद रखिएगा। अगर हमारा कोई कंपाइलर सप्लाई अगर प्रोग्रामर हमारा कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कंपाइलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। तो एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल क्या देखते हैं? 2 नंबर लेंगे, उसको हम कंस्ट्रक्टर के जरिए उसको वैल्यू सप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख लीजिएगा, उसके बाद हैशटैग, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं? हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास में हम कोई भी टेस्ट लिख देते हैं, क्लास टेस्ट। उसके बाद इसमें हम 2 वेरिएबल लेते हैं। पब्लिक सेक्शन में 2 वेरिएबल लेते हैं, इंट ए और इंट बी। 2 वैल्यू ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल लेने के बाद क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका जो ये तो अभी वैसा बस पहले एक केस लेते हैं, पहला केस। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम ये ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, बस ये बंद करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? मेन फंक्शन में चलते हैं डायरेक्ट। मेन इंट मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट T1 हम ऑब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं? हम सी आउट यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देते हैं T1.a, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके हम प्रिंट करते हैं T1.b। अब बताइए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? और उसके बाद सेमीकोलन अपना लगा लेते हैं। हम क्या किए हैं? बस यहाँ पे क्लास टेस्ट किए हैं, ए और बी हम यहाँ पे 2 वैल्यू लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं? मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम ए और बी को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन बाद। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पे वो प्रिंट होगा जो मेरा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है मेरा, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्या प्रिंट होगा? अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, ये पॉइंट ध्यान देखिए, क्या अगर प्रोग्रामर मेरा कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कंपाइलर सप्लाई करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होगा? कंपाइलर सप्लाई करेगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर मेरा सप्लाई करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए ये दोनों में जो वैल्यू जाएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कंपाइलर सप्लाई करेगा। कंपाइलर मेरा क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कंपाइलर सप्लाई करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही कंपाइलर सप्लाई किया तो जो वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा? प्रिंट होगा। तो ये आपकी रन करवा के देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका हो गया।
अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कैसे सप्लाई हो रहा है कंपाइलर के द्वारा। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी ना कोई वैल्यू आएगा ही ना, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। आप सप्लाई करके देखिएगा क्या वैल्यू आता है, वो हम जब रन करवाएंगे तभी आपको बताएंगे, यहाँ पे अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनल जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, इंटरनल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेरा होता है वो यहाँ पे कंपाइलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, और कंपाइलर जो वैल्यू इसको देता है वो क्या होता है यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो ये मेरा पहला एग्जांपल हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, जब हम कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं किए हैं तब। अब यहाँ पे एक और चलते हैं, थोड़ा सा एक कदम और इसमें बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्टर सप्लाई करेंगे। यहाँ तो मेरा कंपाइलर सप्लाई कर रहा था ना, यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्टर को सप्लाई करेंगे, और कैसे कंस्ट्रक्टर को सप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, कंपाइलर तो मेरा कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, जब इंटरनल में है तो वहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है। लेकिन हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं हम जो वैल्यू चाहेंगे वो दे मेरा, क्या है, हम जो वैल्यू चाहेंगे वो दे। तो हम वैल्यू जो चाहेंगे वो देगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर, खुद का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम जो चाहेंगे वो होगा। तो कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका बताए थे क्या, कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका ये बताए थे, हम क्या करेंगे, क्लास का नाम देंगे। तो यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट हम नहीं देंगे। और ये एक प्रकार का फंक्शन है, तो फंक्शन वाला सिंबल लगा दिए, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, रिटर्न टाइप नहीं दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, बस यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं। डेफिनेशन किस प्रकार से कर देंगे, तो डेफिनेशन जैसे फंक्शन का डेफिनेशन देते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू हम दे देंगे क्या 5, और बी इक्वल टू दे देंगे 7। ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक। ये डिफ़ॉल्ट जब यहाँ से, जब ये मेरा हो गया, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तब ए में चल जाएगा 5 और बी में चल जाएगा 7, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, या बाहर में सॉरी यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, बाहर में जाकर आप डिफाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये मेरा हो गया, ये इतना चीज़ जो मेरा है, इतना चीज़ मेरा क्या है, ये मेरा इतना चीज़ मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट में कंस्ट्रक्टर मेरा है। ये मेरा क्या हो गया, इतना चीज़ जो है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। ये तो पहला तरीका हुआ लिखने का। दूसरा तरीका भी बता ही दिए क्या, अब डायरेक्टली यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, बाहर में इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करिए। दूसरा तरीका वो भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम लैपटॉप पे करेंगे तब देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या इधर उधर लिखे बार बार, ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में चलते हैं, तो इंट मेन फंक्शन में आ गए। तो मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो टेस्ट T1 और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करवाते हैं, इसका वैल्यू को सी आउट, यहाँ पे T1.a प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे T1.b प्रिंट करवाते हैं। जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे रिटर्न 0 करके आप बंद कर दीजिएगा। जब यहाँ पे आप प्रिंट करवाइएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए जैसे ही T1 क्रिएट हुआ, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मेरा क्या हुआ T1 क्रिएट हुआ, ये मेरा T1 ऑब्जेक्ट है, जैसे ही T1 क्रिएट हुआ तो T1 में यहाँ पे A और B है, A है और B है। T1 क्रिएट हुआ तो T1 मेरा क्या होगा, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है मेरा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो ए में क्या चला जाएगा, ए में जाएगा 5, बी में क्या गया, बी में मेरा 7 गया, तो ए में 5 बी में 7 चला गया। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला गया उसमें, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे क्या टेस्ट T2 यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे ही टेस्ट T2 हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो T2 क्या होगा, T2 एक डब्बा बनेगा T2 का। T2 में भी क्या है, T2 में भी मेरा A और B है, A और B है। तो T2 जैसे ही क्रिएट हुआ था, T2 में यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जैसे ही, वैसे ही मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही मेरा क्या होगा, जैसे ही मेरा T2 क्रिएट हुआ और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उसका डेफिनेशन में ही था क्या, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही मेरा क्या होता है, ये जो भी इसका कंस्ट्रक्टर रहता है वो रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होता है। ये हमने डेफिनेशन में बताया था कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में। तो यहाँ पे T1 यहाँ पे A में चला जाएगा 5 और B में चला जाएगा 7, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है होगा, तो मेरा प्रिंट होकर क्या आएगा, क्या 5 और 7 प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपको प्रिंट करके देखना है। तो ये तो हो गया मेरा क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगा वो ले लेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे वो जो भी होगा वो ले लेगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्लियर हुआ। यहाँ पे हम दूसरा तरीका क्या बताया है, दूसरा तरीका ये बता रहे थे जो यहाँ पे आप इसको बाहर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ, आप इसको रन करवा के देखिएगा, आपको आउटपुट आएगा। तो ये तो मेरा हो गया ये।
अब यहाँ पे एक और मेथड होता है, मेथड क्या, वो एक ही इसको ही लिखने का तरीका है, अगला तरीका, और ज़्यादा यहाँ पे कुछ वो रॉकेट साइंस है नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरा ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यहाँ पे आप सिर्फ क्या करिए, सिर्फ यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए, इसको डिक्लेयर कीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसका क्या करिएगा, इसका डिफिनीशन आप बाहर प्रोवाइड करिए। तो इसका डिफिनीशन बाहर प्रोवाइड करते हैं, तो टेस्ट क्लास का नाम के साथ उसका स्कोप रेजुलेशन के बाद इसका जो भी है वो, उसके बाद यहाँ पे ए इक्वल टू ले लीजिए 5 और बी इक्वल टू ले लीजिए 7। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, उसके बाद मेन फंक्शन में चलिए, इंट मेन। उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट T1। तो T1 सॉरी यहाँ पे सी आउट लिखना पड़ेगा, सी आउट T1 डॉट ए, सी यहाँ पे T1 डॉट बी। अब यहाँ पे इंडेल करके प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का देख लिए। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप क्या देख लिए, इसका बहुत सारा मेरे एग्जांपल भी देख लिए, एग्जांपल क्या उसका अलग अलग वैरायटी देख लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हो गया, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्या, इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो प्रैक्टिकल आपको आउटपुट करके उसको डिफरेंट केस के लिए देखेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।